नमस्कार। हिंदी सीखने की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गांधी जी के जीवन के कुछ ऐसे पल जो उनकी बचपन की यादों को समेटे हुए हैं। सुनेंगे गांधी जी की बात जब मैं विद्यार्थी था के साथ। इसमें गांधी जी अपने बचपन के कुछ पहलुओं को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस बहुत आसानी से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ एक बचपन का अंश जब मैं विद्यार्थी था। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना प्रकट करता रहा। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के बारे में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उसमें कभी मेरे चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और पांचवें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली। छात्रवृत्ति मिलने से मेरी योग्यता की बजाय भाग्य ने अधिक सहायता की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र गुजरात प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से मुझे याद आता है, मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने व्यवहार का बहुत बड़ा ख्याल मुझे रखना रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो यह मेरे लिए असहनीय हो जाता। मुझे याद है, एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय सूबजी ऐदल जी गिमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, नियमों के अनुसार काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेलने में ना लगता। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। अनजाने में मेरा शर्मीलापन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूं कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा ऐसा विचार था कि व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बाद में मैंने समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी पढ़ाई लिखाई में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया।
जी हाँ, तो अभी आपने सुना महात्मा गांधी के जीवन के बचपन के अंशों में से कुछ भाग। ये अंश का पहला भाग था, जहाँ आपने देखा कि महात्मा गांधी को छात्रवृत्ति मिलती थी, और ये छात्रवृत्ति उनकी योग्यता के कारण नहीं बल्कि इस कारण मिलती थी कि वो सौराष्ट्र प्रांत के रहने वाले थे, और उनको पढ़ाई लिखाई में, या कहें कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा अपने सदाचार का ध्यान रहता था। उनको इस बात की चिंता रहती थी कि कोई शिक्षक उनके चरित्र को लेकर के किसी प्रकार का उल्हाना न दे दे। ये बात उनके लिए असहनीय हो जाती थी, और अपनी यादों में से बताते हैं, संस्मरण में से बताते हैं कि उनको एक बार उनकी पिटाई भी हुई थी, और कहते हैं कि इस बात का दुख उनको नहीं था कि वो पिटे, बल्कि दुख इस बात का था कि उनको दंड का पात्र समझा गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे अंदर सदाचार हो और हम इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षक या हमारे गुरुजन या हमारे माता पिता हमारे चरित्र के बारे में कोई दूसरी बात ना कह सके। ये हमें महात्मा गांधी से सीखने को मिलता है कि जब शिक्षक से वो पिटे तो उनको इस बात का दुख नहीं था कि वो पिटे, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्हें पिटाई के योग्य समझा गया। बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने सदाचार का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ भाग 1 को हम यहीं विराम देते हैं। भाग 2 में दोबारा मुलाकात होगी। भाग 2 सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जब मैं विद्यार्थी था, महात्मा गांधी के जीवन के पुराने दिनों में से, बचपन के दिनों में से कुछ अंश, और इसका भाग 2। पिछले भाग में आपने महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में जाना था, सदाचार के बारे में जाना था, वो अपने आचरण का बहुत ध्यान रखते थे, इस बारे में जाना था। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो इसी तरह लगातार मिलते रहें। आइए सुनते हैं भाग 3। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा एवं देखरेख करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में बाधा होने लगी। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से छूट मिलनी चाहिए, परंतु गीमी साहब क्यों छूट देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों में मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग घर चले गए थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा गया। कारण जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने इसे सच न माना और मुझ पर 1 आना या 2 आना ठीक से याद नहीं, किंतु जुर्माना किया। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ याद है कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिली। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी देखभाल के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक है। यह गलत बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी। माफ़ कीजिएगा, पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक नहीं है। यह गलत बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, जो विलायत जाने तक जारी रही, खासकर दक्षिण अफ्रीका में।
जहाँ वकीलों के और वहीं जन्मे और पढ़े युवकों के मोती की तरह के अक्षर देखे, तब जाकर मैं बहुत शर्माया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती थी। जिस बात की अनदेखी मैंने बचपन में की थी, उसे मैं फिर आज तक सुधार न सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती को मेरे उदाहरण को देखकर समझना चाहिए कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बतला रहा हूं कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी नज़र से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार का मुकाबला रहता। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बहुत सरल है, और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने से ही निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने बुलवाया और कहा, यह तो सोचो, तुम किसके लड़के हो? धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। तुम्हें जो खटराई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम को अनदेखा न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहा कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16-17 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई की, परंतु स्कूल में कहीं धर्म की शिक्षा न मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से आसानी से मिल जानी चाहिए थी वह ना मिली। यहाँ धर्म से मेरा मतलब आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े अच्छे बुरे संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। दोबारा कहता हूँ, बचपन में पड़े अच्छे बुरे संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब तक खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो सका। धन्यवाद। मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपने अभी महात्मा गांधी की एक आत्मकथा के अंश को सुना। जब मैं विद्यार्थी था और आपने देखा कि महात्मा गांधी ने इसके अंदर आलेखन कला पर जोर दिया है, शिक्षक के प्रति प्रेम पर जोर दिया है, और बताया है कि अगर हम सदाचारी हैं तो हमें अपने सदाचार के आचरण में भी बिल्कुल असावधान नहीं होना चाहिए। असावधानी कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह की और बातें सुनने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हिंदी सीखने की श्रृंखला। मैं अभी विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।